दोष मुक्त कर दिए गए, सभी आरोपों से बरी कर दिए गए। माननीय न्यायालय ने खुली अदालत में यह फैसला सुना दिया। क्या था मामला सर? कब का मामला था? आज से 23 वर्ष 3 महीना 21 दिन पहले 9 अगस्त 2001 को जब पूरे प्रदेश बंद का आयोजन किया गया था, आह्वान था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी का, तो उसी आह्वान के अंतर्गत मैं समाजवादी पार्टी का विधायक था और हर तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन और बंद का आयोजन तो मोहम्मदाबाद में भी हुआ, शहीद पार्क में सभा हुई और बंद 100% सफल रहा। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे और यहाँ के स्थानीय विपक्षी जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उनको इतने सफल बंद के आयोजन की उम्मीद नहीं थी। तो उन लोगों ने प्रशासन की मिली भगत से एक मुकदमा पंजीकृत करा दिया कि प्रदर्शन या सभा और बंद आयोजन के दौरान सरकारी काम में बाधा डाली गई और कुछ तोड़ फोड़ किया गया। 10,000 रुपये की संपत्ति की क्षति का अनुमान लगाकर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब इस मुकदमे में विवेचना हुई, चार्जशीट लगी और लगातार ये मुकदमा लंबित होता रहा और आज 23 वर्ष 3 माह 21 दिन के बाद इसका निर्णय आया। हम सबको न्याय मिला, लेकिन न्याय के तलाश में, न्याय की चौखट पर इतनी लंबी लड़ाई में कितनी मोड़ आए हैं, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। न्याय तुरंत मिले ऐसा ही उम्मीद हम लोग भी करते हैं किसी को भी, और हम इस न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। हमेशा से हमारी आस्था रही है न्यायपालिका में, भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका, इसीलिए सारी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। हम आभार प्रकट करते हैं अपने शुभचिंतकों का, चाहने वालों का, कृपा सब मिलाकर के न्याय की चौखट से आज हम लोग फिर बेदाग साबित हुए। और के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन गया था, जिला प्रशासन ने रोक दिया। सवाल दूसरा भी उठता है कि अडानी जी आज क्या परिस्थितियां पैदा हो गई, अमेरिका ने उनके खिलाफ किस तरह के मामले उजागर कर दिए। जहां तक संभल की घटना का सवाल है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ था, उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ था और इस चुनाव में जो बड़े पैमाने पे बेईमानी कराई गई प्रशासनिक मशीनरी को और चुनाव आयोग की मिलीभगत से, उस पर पूरे प्रदेश की जनता में एक चिंता और एक चर्चा प्रारंभ हुई थी। संभल की घटना, मुझे ऐसा लगता है, बहुत से लोग ये बात हमसे कह रहे हैं कि उन चर्चाओं से दिमाग हटाने के लिए पहले इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों, और जब लोग उत्तेजित हो गए तो उनके साथ ऐसे ढंग से कार्रवाई की गई जैसे वो देश की सीमा पर कहीं विदेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए गोलीबारी की जाती है, उस तरह से। तो ये देखने में आ रहा है, पिछले दिनों तो चुनाव में जब मतदाताओं को भी, महिला मतदाताओं को रोकने के लिए पिस्तौल निकाल के दौड़ाया जा रहा था। तो ये सरकार चलाने वाले लोग देश में लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं और इसलिए इस तरह की घटनाओं को
अंजाम दिया गया। हम चाहेंगे, हमारी विनती है, हमारा निवेदन है वहाँ के लोगों से कि जिनके घर के लाल इस घटना में मार दिए गए, उनकी तो जान चली गई और न जाने कितने लोगों की दुकानें जला दी गई, गाड़ियां फूकी गई, सारे तरह का जो तांडव हुआ और फिर लगातार जारी है। दिन में मार्च और रात में घर में घुस करके महिलाओं तक को नहीं बख्शा जा रहा, कई महिलाओं को भी पकड़ के जेल में डाला गया। माननीय माता प्रसाद पांडे जी उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं और इस हैसियत से जो सरकार की काल प्रणाली के विरुद्ध तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और पीड़ितों से मिलने के लिए और वहाँ की असलियत धरातल पर देखने के लिए वो वहाँ जब जा रहे हैं तो रोका जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है और जितना फटकारा है, लेकिन बेशर्म लोगों को तो कभी शर्म ही नहीं आती और आए दिन मनमानी करने पे आमादा है। अब तो ये लोग प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके न्यायिक सेवा में बैठे हुए पदाधिकारियों को भी धमकाने, डराने और अपने दबाव में लेने और अपना मनचाहा कार्य कराने के लिए विवश कर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। समाजवादी डेलीगेशन को रोक दिया गया। ठीक है, डेलीगेशन रोक दिया गया, फिर डेलीगेशन जाएगा, फिर डेलीगेशन जाएगा, कहाँ रोक सकेंगे। और अभी जो अधिकारी गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुक रहे हैं, इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। इनसे पहले भी जो शख्स वहां तख्ते नशी था, उसको भी खुद के खुदा होने का इतना ही गुमा था। वो भी यही समझ रहा था कि अब हमारे बाद कुछ नहीं। लेकिन ये बैठे हुए कोई अस्थाई परमानेंट नहीं है, समझ रहे हैं। वक्त आएगा, बदले जाएंगे। अभी जो लोग हैं कल बदले जाएंगे और अभी जो उनके चढ़ावे पे गुनाह हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, इस सबका हिसाब किताब होगा। कानून के रास्ते से सब जांच होगी। इस मामले में भी हमारी देश की न्यायपालिका इस तरह के घटनाओं और अत्याचार करने वालों के कभी इनका समर्थन नहीं करेगी और इनको लगाम लगाने के लिए जरूरी आदेश पारित करेगी। धन्यवाद।